अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुमे का दिन है और तारीख़ है 10 अप्रैल 2026। दो तीन अहम ख़बरें आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करनी है। सबसे पहले आपके इल्म में है कि अमेरिका का 4 रुकनी वफ़द और ईरान का 3 रुकनी वफ़द मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी ये दावा किया है कि ईरान का वफ़द भी पाकिस्तान पहुंच गया है। अब ऐसे तनाजुर में जब पाकिस्तान एक इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक सहूलतकार का, और उसके किरदार को पूरी दुनिया तस्लीम भी कर रही है, तो ऐसे हालात में ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट आ जाता है और वो भी इसराइल के ख़िलाफ़। वो क्या कहते हैं, देखिए मैं उसका जो खुलासा है, जो समरी है, वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो रात को ट्वीट किया वो ये कि इसराइल का वजूद इंसानियत के लिए एक नासूर और लानत है। उसने मुसलसल इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों जारी रखी हुई हैं, और पहले उसने गज़ा में मासूम शहरियों का खून बहाया, फिर ईरान में, और अब लबनान में इसका सिलसिला बदस्तूर जारी है। मैं दुआ करता हूँ कि इस सरतान ज़दा रियासत को बनाने वाले जहन्नुम में चले जाएं तो बेहतर है। ये मैंने उसका ख़ुलासा बता दिया है। अब उस पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के जो ऑफ़िस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस वहाँ का, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया है कि इसराइल के इन्हदाम की जो ख्वाहिश है ये कतई तौर पे नाकाबिल कबूल है, और ये इस किस्म का बयान किसी भी सूरत जो है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ख़ास कर एक ऐसे मुल्क की जानिब से जो ख़ुद को गैर जानिबदार अमन का सालिस भी कहलवाता हो। तो ये जो ट्वीट है, ऐसे हालात में ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से सामने आना मतलब ज़ाहिर है समझ में नहीं आता, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे लोग इस ट्वीट को जो है सपोर्ट करते हैं। इवन के जो तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं वो इस तगड़े ट्वीट को, मैं इसको तगड़ा ट्वीट कहूँगा, कि वो सपोर्ट कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ के बारे में वाह वाह कर रहे हैं। अब क्या ये ट्वीट ऐसे मौके पे आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, ये अब अलग एक डिबेटेबल इशू है, बट जो लोग हैं वो वाह वाह कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ के बारे में, इख्तिलाफ़ात के बावजूद भी, इवन के जो उनके बदतरीन सियासी मुखालिफ है। और इससे ये तासुर भी जाता है कि ज़ाहिर एक वज़ीर दिफ़ा है ना पाकिस्तान के, कोई एक आम MNA या MPA की हैसियत से या टिकट होल्डर की हैसियत से अगर वो ये ट्वीट करते तो उसकी इम्पॉर्टेंस अलग होती, और वज़ीर दिफ़ा की हैसियत से उसकी इम्पॉर्टेंस अलग है। अब देखते हैं कि इस पर क्या ख्वाजा आसिफ साहब की हुकूमत की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से कोई हिदायत जारी होती हैं या नहीं, या ट्वीट डिलीट होता है या ट्वीट डिलीट नहीं होता। मेरे ख़्याल में वो ट्वीट जो है डिलीट कर दिया जाएगा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से। ज़ाहिर है उनको हिदायत जारी की जाएंगी कि इस तरह के बयानात मौजूदा तनाजुर में आपने नहीं देने हैं, क्योंकि इससे तासुर ये जाता है कि शायद इसराइल और पाकिस्तान भी अब आमने सामने आ गए हैं, एंड जंग के दरमियान आमने सामने आ गए हैं, तो ये तासुर इस वक्त जाना ठीक नहीं है। बाद में जो है वो जो होगी वो देखी जाएगी। फिर ठीक है, पाकिस्तान भी एटमी रियासत है, कोई मजाक तो नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वीडियोस वो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं कि अमेरिका का C-130 त्यारा जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरा है, और उसमें ये कह रहे हैं कि उसमें कुछ JD वेंस जो है नायब सदर जो अमेरिका के हैं, वो कुछ ख़ास किस्म की गाड़ियाँ भी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की वो अपने साथ लाए हैं। तो अब इस पे भी लोग जो है इसको एक इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मामूल ये है, दस्तूर ये है, तरीक़ाकार अमेरिका का ये है कि जब भी नायब सदर उनके जाते हैं तो वो अपने साथ माजरत त्यारे में इस किस्म की गाड़ियाँ जो है वो ले जाते हैं। ये एक मामूल की बात है, तो इसको एक इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो अहम इशू है उसी पे ही हमें फ़ोकस रखना है कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पजीराई हो रही है। तीसरी तरफ आ जाए, एक ख़बर आई है ड्रॉप साइट ने, जो कि अमरीकी जरीदा है, उन्होंने ये ख़बर दी है कि साबिक ईरानी फ़ॉरेन मिनिस्टर जो हैं कमाल ख़ारज़ई, इसराइल ने कुछ दिन पहले उनके ऊपर स्ट्राइक किया था और वो फिर ज़ख्मी हो गए थे, हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया था, और अब वो उनकी डेथ हो गई है। अब कमाल ख़ारज़ई के बारे में ये कहा जाता है कि वो कमाल के आदमी थे सफारतकारी में, और उनका एक सिक्का चलता था, जोड़ तोड़ के बड़े माहिर थे, और मौजूदा हालात में भी उनका किरदार था। तो एक ख़ास मतलब ज़ाहिर है चुन कर जो है उनको मारा गया है अमन की कोशिशों को सबोताश करने के लिए। चौथी ख़बर की तरफ आ जाएं, अमेरिका ने कहा है कि हम अगले हफ़्ते जो है
लेबनान और इसराइल को मुज़ाकरात की मेज़ पे बिठाएंगे और उनकी सेटिंग करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अगले हफ़्ते का टाइम क्यों दिया गया है? क्या ये एक इसराइल को ये कहा गया है कि आप एक हफ़्ते तक जो है अपना काम जारी रखें, ताकि जितना आप अपनी बाउंड्रीज़ को, टेरिटरी को एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना मासूमों का खून बहा सकते हैं आप बहा लें, और उसके बाद फिर हम आपको मुज़ाकरात पे बिठा देंगे, क्योंकि एक हफ़्ते का टाइम तो डेफिनेटली जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। पाँचवीं खबर की तरफ आ जाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि नेटो को, एक जर्मन अखबार ने ये दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो नेटो को एक धमकी दी है या वार्निंग दी है, अल्टीमेटम दिया है कि आप अपनी नेवी की फोर्सेस जो हैं उनको अपनाए हरमज़ में ले आएँ, यानी कि अपनाए हरमज़ का कंट्रोल जो है, ताकि हम मिलकर जो है हासिल कर सकें। तो इस तरह की ख़बर आ रही है। अब ये जो बयान है ऐन मुज़ाकरात के दरमियान इस ख़बर का इंकशाफ होना, व्हाट डज़ दैट मीन कि क्या 2 हफ़्तों के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ख़ुद को रिग्रुप कर रहे हैं, अपनी ताकत को दोबारा मुनज़्ज़म कर रहे हैं और कोई मौसर हिकमत अमली बना रहे हैं? इस हवाले से भी अब ज़ाहिर है शदीद जो है वो ख़दशात पैदा होना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा ईरान ने जो है वो, मैं गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूँ कि ईरान ने जो है वो एक नक्शा जारी किया है, एक रास्ता बनाया है कि अपनाए हरमज़ से फ़लाँ इस साइड से जो है आपने तेल बरदार जहाज़ों को गुजारना है, और वो जो रास्ता है वो ईरान की टेरिटरी में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान ये साबित करना चाहता है कि यहाँ पे हमारा कंट्रोल है, इस पे हमारी अथॉरिटी है, और यही वजह है कि गुज़श्ता 24 घंटों में सिर्फ 9 जहाज़ों को गुजरने दिया है ईरान ने, और अब ये फ़ैसला किया है कि जब तक ये सीज़ फायर है उस वक्त तक सिर्फ 15 जहाज़ जो है रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरेंगे, इससे ज़्यादा नहीं गुजरेंगे। इस किस्म के इक़दामात की ज़रूरत इसलिए भी पेश आई कि अमेरिका को ये बताना था कि इस पे हमारी अथॉरिटी है, हमारा कंट्रोल है, आप 15 से ज़्यादा 16वां जहाज़ गुजार कर दिखाएं। और साथ ही साथ ईरान ने यह भी फ़ैसला किया है कि वो फ़ी बैरल जो है $1 फ़ीस वहाँ से गुज़रने वाले जहाज़ों से वसूल करेंगे, $1 फ़ीस फ़ी बैरल, क्योंकि ये अपने नुकसानात उसको रिकवर करेंगे। ये कोई जुर्माना या सज़ा नहीं है। ईरान ने यह भी वजाहत की है कि कोई ये नहीं है कि ये बतौर सज़ा या बतौर जुर्माना हम ये फ़ी बैरल पे $1 फ़ीस लगा रहे हैं, बल्कि ये है कि अमेरिका ज़ाहिर बराह रास्त हमारे नुकसानात वो अदा नहीं कर रहा। तो इस तरह हमारा जो जंग हुई है 42-43 दिन, उसके ऊपर जो नुकसान हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह या ऑयल फील्ड्स वगैरह या गैस फील्ड्स वगैरह तबाह हुए हैं, वो हम दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। तो ईरान भी बड़े खूबसूरती के साथ, कमाल महारत के साथ जो है वो अपने कार्ड खेल रहा है, अपने पत्ते शो कर रहा है। नो लेट अस सी कि हफ़्ते वाले दिन कल जब मुज़ाकरात होंगे और बड़े इम्पॉर्टेंट तरीन मुज़ाकरात होंगे, दुआ तो हमारी यही है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो, क्योंकि मैं बार बार यही गुजारिशात पेश करता रहता हूँ कि जंग जहाँ भी होगी हम उसके असरात से महफूज नहीं रह सकते। ये ग्लोबल विलेज का जो कंसेप्ट है वो आप मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। अल्लाह पाक करे कि पाक। बस यही कुछ 5-6 खबरें थी जो आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करनी थी, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुस्तकिल जंग बंदी कराने में कामयाब हो जाए। बिलाशुबा ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पूरी इंसानियत के लिए। बहुत शुक्रिया।